नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। अभी मैंने आप लोगों के साथ कुछ दिन पहले एक ट्वीट शेयर किया था। वो ट्वीट में मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई रेमंड ने 206% रिटर्न दिया है, ट्राइडेंट ने 191% रिटर्न दिया है, गुजरात फ्लोरो केमिकल करके एक कंपनी है उसने 188% रिटर्न दिया है, और भी ऐसे 2-3 स्टॉक्स के नाम मैंने लिखे थे और उनके रिटर्न्स लिखे थे कि ये सारे स्टॉक्स ने लास्ट 1 ईयर में कितना परसेंट रिटर्न दिया है। और मैंने आप लोगों से एक सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि आप लोगों को इसका कॉमन, ये सारे स्टॉक्स में कॉमन क्या था वो ढूंढना है। और मैंने आप लोगों को बोला भी था कि अगर आप लोग मुझे जानते हो, मुझे फॉलो करते हो इतने टाइम से, तो आप लोगों के लिए ये आंसर देना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। बट मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ, ये था वो ट्वीट। और हम लोग ने मैंने मतलब ये इसके जो रिप्लाईज थे ना वो बहुत ही अच्छे थे, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अभी ये कोई विजय कुमार करके है, उसने बोला था कैचिंग देम आफ्टर अ ब्रेकआउट, तो ये एक था, मतलब चलो ठीक है, ये ऑलमोस्ट राइट था। फिर सनी दत्ता जी ने क्या लिखा था, ऑल आर इंक्लूडेड इन द MSCI इंडेक्स, ये मुझे नहीं लगता है राइट आंसर है। फिर उसके बाद किसी भाई ने लिखा था कि ऑल रिकमेंडेड बाय यू, दैट्स कॉमन। तो देखो इसमें से सारे स्टॉक मैंने रिकमेंड नहीं किए थे, ये पॉइंट नहीं था जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता था। और बहुत सारी चीज है, देखो यहाँ पे आप लोगों के बहुत सारे रिप्लाई थे। अभी यहाँ पे एक भाई है, उन्होंने लिखा था ऑल म्यूचुअल फंड्स ओन स्टॉक्स, तो पता नहीं ये है। अभी यहाँ पे एक रोहित जी करके है, उन्होंने पेशेंस की बात लिखी थी, वो आप बोल सकते हो कि एक पॉइंट है हमारे मतलब मेरे क्वेश्चन के आंसर का एक पॉइंट आप बोल सकते हो। उसके बाद एक भाई है, उन्होंने मोनोपोली लिखा था, तो वो भी सही नहीं है। ये एक भाई है, उन्होंने लिखा था सिलेक्शन क्राइटेरिया वाज एट ऑल टाइम हाई, तो ये एक अगेन पॉइंट राइट है। अभी एक भाई ने मस्ती में परसेंटेज कॉमन लिखा था। तो ऐसे आप लोगों के है ना बहुत सारे ऐसे रिप्लाई आए थे, बट क्या ये सारे रिप्लाईज में जो मुझे चाहिए था वो आंसर था? तो आप बोल सकते हो कि 50% था, 50% नहीं था। तो अभी हम लोग क्या है ना कि आज ये सारे स्टॉक्स में कॉमन क्या था वो चीज देखेंगे। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक सीक्रेट शेयर करने वाला हूं, ऐसे अच्छे रिटर्न जनरेट करने वाला। और आप लोगों के साथ लास्ट में एक ऑप्शन शेयर करूंगा, जहां पे अगर समझो कोई स्टॉक अगर ऐसी वॉलेटाइल मार्केट है तो वो टाइम पे आप लोग अपने पैसे को कैसे बचा सकते हो, वो वाला ऑप्शन वीडियो के एंड में शेयर करूंगा। तो अभी देखो, पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये सारे स्टॉक में एक जो सबसे ज्यादा अच्छी कॉमन चीज थी ना वो ये थी कि भाई ये सारे स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक कर रहे थे। मतलब 1 साल पहले ये सारे स्टॉक लाइफ टाइम हाई को ब्रेक कर रहे थे, और वो टाइम पे ये स्टॉक ऑलरेडी महंगे थे, और ये स्टॉक और महंगे भी हो गए। बट ये सिर्फ एक कॉमन चीज है कि भाई ये सारे स्टॉक ने लाइफ टाइम हाई ब्रेक किया था। उसके बाद दूसरी कॉमन चीज क्या है कि भाई ये सारे स्टॉक ने एक टाइम पे बहुत ही अच्छे प्राइस वाइज अच्छा बड़ा ब्रेकआउट दिया था। थर्ड कॉमन चीज क्या है कि इस सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट के टाइम अच्छा वॉल्यूम था। फोर्थ कॉमन चीज क्या है वो मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करूंगा तभी बताऊंगा। फिफ्थ कॉमन क्या है कि भाई ये सारे स्टॉक मिड कैप थे। और सबसे लास्ट में जो कॉमन चीज है वो क्या है कि भाई ये सारे स्टॉक ने इतना अच्छा रिटर्न देने के लिए एटलीस्ट 1 साल का टाइम लिया। तो अभी देखो हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ स्टॉक्स के चार्ट देखते हैं और देखते हैं कि मैं जो आप लोगों को बोल रहा हूँ वो चीज यहाँ पे आ रही है कि नहीं। तो देखो अभी आप लोग जो ये चार्ट देख रहे हो ना, ये अगेन मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम में टर्न कर देता हूँ। और अभी आप लोग जो देख रहे हो ये ट्राइडेंट का चार्ट है। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई कुछ टाइम पहले ये स्टॉक 11 रुपए का था, उसके बाद इसने 70 का हाई मारा और अभी 46 है। देखो इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे क्या है ना, ये ट्वीट शेयर करने का मेरा मतलब क्या है, किसी एक भाई ने लिखा था कि भाई टाइम पास कर रहा है ट्वीट शेयर करके, तो ये चीज नहीं है। मेरा ये ट्वीट शेयर करने का मोटो क्या था, हम लोग है ना कभी भी हिस्ट्री को नहीं देखते। हम लोग कभी हिस्ट्री में जाके ये नहीं पता लगाते कि भाई ये सारे स्टॉक में इतना अच्छा रिटर्न आया तो इसमें कॉमन क्या चीज थी। जनरली अगर हम हमारी लाइफ में भी ये चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे ना, हम हमारी लाइफ में जितने भी डिसीजन लेते हैं, अच्छे या बुरे डिसीजन लेते हैं, आगे जाने के बाद ऑब्वियसली उसका रिजल्ट तो मिलता ही है। बट हम लोग कभी भी पीछे आके ये नहीं देखते कि भाई हमने वो डिसीजन के टाइम पे क्या सोचा था, हमने ये डिसीजन कौन से बेसिस पे लिया था। सो बेसिकली मेरा बोलने का मतलब ये है कि हम लोग कभी भी हिस्ट्री को रीड नहीं करते हैं। तो अगर आप लोग ऐसे सारी चीजों को रीड करोगे ना तो शायद आप लोगों को एक अच्छा फॉर्मूला मिल जाए, मतलब एक अच्छा सीक्रेट मिल जाए जो आप लोगों को अच्छा रिटर्न दे सके। तो यही मोटो था वो ट्वीट शेयर करने का। अभी देखो ट्राइडेंट में अभी तो हम लोग ये सब चीज देख रहे हैं, पर इसका हिस्ट्री क्या था, अगर मैं ये चीज को थोड़ा जूम इन करूंगा ना तो आप लोगों को पता चलेगा कि भाई ट्राइडेंट को एक टाइम पे ये लेवल्स के आसपास रेजिस्टेंस था, और कुछ समय पहले मतलब 1 आध साल पहले, और वो रेजिस्टेंस क्या था 1030
1060 से लेके 11 पे रेजिस्टेंस था और ट्राइडेंट ने वो रेजिस्टेंस को कुछ समय पहले ब्रेकआउट किया था। अब देखो यहाँ पे आप लोग बहुत क्लियरली देख सकते हो कि विथ हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट, विथ हाई प्राइस ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा खासा था और ये स्टॉक वो टाइम पे ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा था, जो सारी मैंने आप लोगों को कंडीशंस बता दी। और ये ऑब्वियसली मिड कैप, आप बोल सकते हो कि मिड कैप स्मॉल कैप लेवल का था। उसके बाद देखो ब्रेकआउट देने के बाद ये स्टॉक ने मतलब इतना अच्छा रिटर्न दिया है। बट अगेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ये स्टॉक को इतना रिटर्न देने के लिए 1 साल का टाइम लगा और 1 साल टाइम अगर आपने पेशेंसली होल्ड किया होता तो ही ये रिजल्ट आपको मिलता। उसके बाद हम लोग एक गुजरात फ्लोरोकेम वाला एग्जांपल देखते हैं। तो अभी हम लोग इसका भी वीकली चार्ट देख रहे हैं, बट देखो अगेन यहाँ पे भी वही कॉमन चीज है कि एक टाइम पे ये स्टॉक ने अपना लाइफ टाइम हाई ब्रेक किया था। उसके बाद देखो यहाँ पे हाई प्राइस वाइज ब्रेकआउट और हाई वॉल्यूम भी था और उसके बाद ये स्टॉक ने इतना ब्यूटीफुल रिटर्न दिया है। बट अगेन 1 साल मत भूलना और पेशेंस मत भूलना। और तीसरा अगर हम लोग BSE का एग्जांपल ले तो अगेन ये मंथली है, मैं एक बार वीकली में इसको टर्न कर देता हूँ। तो BSE में भी अगर आप देखोगे ना तो BSE ने भी एक समय पे अपना जो लाइफ टाइम हाई है यहाँ पे ब्रेक किया था। उसके बाद अगर आप ये ड्यूरिंग द ब्रेकआउट इसका देखोगे, कैंडल भी बहुत अच्छा था, वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे थे, तो उससे कारण ये स्टॉक ने वापस से एक अच्छा रिटर्न दिया। आप बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट डबल रिटर्न। अभी हम लोग टाटा एलेक्सी की बात करेंगे तो अगेन ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी टाटा एलेक्सी में भी आप देखोगे ना तो एक समय पे टाटा एलेक्सी ने अपना लाइफ टाइम जो है वो हाई ब्रेक किया था और उसके बाद टाटा एलेक्सी ने अच्छा खासा रिटर्न दिया था और ब्रेकआउट के टाइम पे वॉल्यूम भी अच्छा खासा था और इसका जो प्राइस ब्रेकआउट है वो भी अच्छा खासा था। तो ये मैंने आप लोगों को कॉमन चीज बता दी। अभी आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि सर ये स्टॉक्स को हम सिलेक्ट कैसे करें, ये स्टॉक में एंट्री कैसे करें और ये स्टॉक में इतने अच्छे तरीके से हम होल्ड कैसे करें। तो मैंने हमारे यूट्यूब चैनल पे उसके रिलेटेड बहुत वीडियोस बनाए हैं, मैं यहाँ पे उसकी पूरी प्लेलिस्ट डाल दूंगा, आप वो देख सकते हो और एवरी संडे मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूँ। तो अभी यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ पूरा ये बता दिया कि ये सारे स्टॉक्स में कॉमन क्या था। अभी देखो ये वीडियो शेयर करने का मेरा इंटेंशन क्या है कि अभी आप लोगों को मैंने कॉमन चीजें बता दी कि सक्सेसफुल अच्छे रिटर्न देने वाले स्टॉक्स में कॉमन चीजें क्या थी। तो अभी हम लोगों को ये चीज देखो, जब भी हम लोग हिस्ट्री में गए तभी हम लोगों को पता चला ना। तो अभी हम लोगों को ये चीज देखने से क्या पता चला कि भाई आने वाले टाइम में दूसरे स्टॉक्स में हम लोगों को क्या क्या देखना चाहिए। तो अभी आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे कॉमन चीजें बताई है वो अभी के सिनेरियो में कौन से स्टॉक्स में एप्लीकेबल हो रही है। अभी ये तो मैंने आप लोगों को सारी कॉमन चीजें बता दी जिसकी हेल्प से हम लोग आने वाले ब्रेकआउट्स को प्रॉपर्ली देख सकते हैं और एक अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई वो स्टॉक्स में इतना अच्छा हुआ था जो स्टॉक्स ने ऑलरेडी अच्छा रिटर्न दे दिया है, तो शायद आने वाले ये सारे स्टॉक्स में भी बहुत अच्छी चीजें हो सकती है और हम लोगों को अच्छा रिटर्न मिल सकता है। बट अभी इसके लिए दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक तो आप लोगों का स्टॉक सिलेक्शन, जो आई होप आप मेरे यूट्यूब चैनल को देख के आप लोगों को उसमें थोड़ा बहुत फायदा होता होगा, और दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पेशेंस। अब ये पेशेंस जो है ना वो मैं आप लोगों को सिखा नहीं सकता, वो आप लोगों को इंटरनली डेवलप करना पड़ेगा, जब जाके आप इतने अच्छे स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हो और इतने अच्छे रिटर्न ले सकते हो। बट अभी हम लोग आते हैं एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। देखो अभी मैंने आप लोगों को जो बताया ना, ऐसे स्टॉक्स के रिटर्न लेने के लिए जनरली मार्केट हम लोगों को चाहिए बुल रन में। अब अभी के सिचुएशन में मार्केट जो है वो बहुत ही वॉलेटाइल हो गया है और आप बोल सकते हो कि शायद मार्केट डाउन साइड भी जा सकता है। क्या ऐसे सिचुएशन में ये स्ट्रैटेजीज काम करती है? तो देखो मैं आप लोगों को एकदम जेन्युइन बात बताता हूं, जब भी बुल मार्केट होता है ना तो ऐसे टाइम पे, बुल मार्केट वाले टाइम में ये स्ट्रैटेजी है वो ऑलमोस्ट 90 to 95% काम करती है। बट जब मार्केट वॉलेटाइल हो जाता है और जब मार्केट डाउन साइड में चलने जाता है, वो टाइम पे आप बोल सकते हो कि ये स्ट्रैटेजी ऑलमोस्ट 30 to 40% एक्यूरेट होती है। क्यों? क्योंकि अगर स्टॉक में ब्रेकआउट आता है बट मार्केट में ही इतनी पैनिक सेलिंग है तो अल्टीमेटली आप लोगों का वो ब्रेकआउट भी फेल हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप लोगों के पास दो ऑप्शन है, या तो हम लोग जो कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करते रहो और जो भी लॉस होता है उसमें हम लोग लॉस बुक करके एग्जिट करते रहे, और जो दूसरा ऑप्शन है ना वो क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये ऑप्शन को लेके आप लोग क्या कर सकते हो कि जब मार्केट वॉलेटाइल होता है और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चलता है वो टाइम पे आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हो और अच्छा मतलब उसके ऊपर एक डिसेंट रिटर्न जनरेट कर सकते हो। तो वो ऑप्शन क्या है,
स्मॉल केस के पास है ना एक स्मॉल केस है, उसका नाम है ऑल वेदर इन्वेस्टिंग। अभी ये स्मॉल केस क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी देखो जनरली अभी का जो सिनेरियो है मार्केट का वो क्या है कि भाई जो इन्फ्लेशन का इशू है, रशिया यूक्रेन का वॉर का इशू जो चल रहा है बहुत अनसर्टन है, उसके वजह से क्या है कि अभी ये दोनों कंट्री इतनी इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड में इनका बहुत सारा चीजों का ट्रेड होता है। अब बिकॉज ऑफ दिस टू कंट्री इज इन द वॉर सिचुएशन, उसके कारण क्या हो रहा है कि क्रूड प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं और बहुत कमोडिटीज प्राइसेस पे भी इम्पैक्ट आ रहा है और उसके कारण मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल हो गया है। और दूसरी हमारे इंडिया में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो कंटिन्यूसली मार्केट में से पैसा निकाल रहे हैं। तो ये भी बहुत सारी सिचुएशन है जो हम लोगों को एक बहुत मतलब हमारे मार्केट को डाउन साइड लेके जाने के लिए बहुत ही सफिशिएंट है। अब ऐसे टाइम पे आप लोगों को ऑल वेदर इन्वेस्टिंग जो स्मॉल केस है वो कैसे काम आएगा कि जनरली ऐसे टाइम पे क्या होता है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो मतलब नेगेटिव जाने लगता है। तो ऑल वेदर इन्वेस्टिंग स्मॉल केस का क्या फायदा है? अभी देखो ये जो है ना ये बहुत ही लो वॉलेटाइल स्मॉल केस है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है ना, ये लोग प्रॉपर डाइवर्सिफाई करते हैं इक्विटी, गोल्ड और डेट के अंदर। अभी इससे क्या होता है कि भाई देखो जनरली जब मार्केट अच्छा होता है तो इनका इक्विटी का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है और डेट और गोल्ड का प्रोपोर्शन कम होता है, और जब ये मार्केट खराब हो जाता है तो वो लोग गोल्ड और डेट का प्रोपोर्शन बढ़ा देते हैं और इक्विटी का प्रोपोर्शन कम कर देते हैं। इससे क्या होगा कि भाई मार्केट अगर समझो नीचे जाता है बट आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव साइड में नहीं जाएगा और आप लोगों को ऐसे खराब टाइम पे भी एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट मिलता रहेगा। आप बोल सकते हो कि एक अच्छा रिटर्न आप लोगों को मिलेगा। अभी जनरली हम लोगों ने देखा है कि जब भी मार्केट गिरा है वर्ल्ड वाइड तो गोल्ड ने ही अच्छा परफॉर्म किया है और डेट में से हम लोगों को एक अच्छे सस्टेनेबल रिटर्न मिलते हैं। तो ये जो पोर्टफोलियो है ना ये तीनों का एक मतलब आप बोल सकते हो कि कॉम्बिनेशन का ये पोर्टफोलियो है। तो आप लोगों को इससे जनरली ऐसे मार्केट सिचुएशन में फायदा हो सकता है। अभी मैं आप लोगों को इनकी वेबसाइट पे लेके जाता हूं। देखो इनका ये जो ऑल वेदर इन्वेस्टिंग है उसके बारे में हम लोग थोड़ी बहुत चीजें देखते हैं। अभी आप अगर यहाँ पे देखोगे तो इसका ओवरव्यू जो मैंने आप लोगों को बताया कि ये पोर्टफोलियो बेसिकली काम कैसे करता है और ये पोर्टफोलियो के अंदर कौन सी तीनों चीजों को इन्होंने ऐड किया है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है, पहले यहाँ पे क्या होता ना, अगर आप लोगों ने किसी भी स्मॉल केस में इन्वेस्टमेंट किया है तो आप पहले CAGR रिटर्न में ही आपका रिटर्न को देख सकते थे। अभी यहाँ पे XIR का भी एक ऑप्शन आ गया है तो अभी आप अपने रिटर्न को वो मेथड से भी देख सकते हो। और दूसरा एक सबसे अच्छा है, अभी यहाँ पे एक डेवलपमेंट हुआ है इनके वेबसाइट पे कि पहले यहाँ पे जो हम लोग चार्ट्स देखते थे ना कि देखो यहाँ पे ऑरेंज लाइन क्या है, ये नॉर्मल हमारा जो इक्विटी लार्ज कैप इंडेक्स है वो है, और ये ब्लू वाली लाइन क्या है जो हमारी मतलब ऑल वेदर इन्वेस्टिंग का परफॉर्मेंस है वो है। पहले यहाँ पे वो ज्यादा लाइव अपडेटेड नहीं रहता था, अभी ये यहाँ पे लाइव अपडेटेड भी हो गया है, तो ये भी आप ध्यान में रखिए। दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज समझो, अगर आपने ये ऑल वेदर इन्वेस्टिंग में मतलब ये स्मॉल केस में इन्वेस्ट किया है और आप लोगों को इसका कॉस्ट और सब कुछ देखना है कि भाई यहाँ पे मैं 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरा कितना कॉस्ट जा रहा है। अभी यहाँ पे ये देखो बेसिकली ये स्मॉल केस तो फ्री है, यहाँ पे आप लोगों को कॉस्ट क्या लगता है, जो भी आपका ब्रोकर का ब्रोकरेज रहेगा वो और जो भी आपका एडिशनल टैक्स रहेगा वो, तो आप लोग यहाँ पे जाके वो भी देख सकते हो। और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक ग्लैंस बता देता हूँ। अगर समझो आप लोगों को इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है बट आप यहाँ पे जाके देखते हो कि भाई ये पोर्टफोलियो के अंदर मतलब ये स्मॉल केस के अंदर क्या क्या चीज इंक्लूडेड है, इनका जो रीबैलेंसिंग है वो कौन से टाइम में होता है, लास्ट रीबैलेंसिंग कब हुआ था, नया वाला रीबैलेंसिंग कब होने वाला है, तो उसकी पूरी डिटेल है। देखो लास्ट जो रीबैलेंसिंग है इन लोगों का 1 अप्रैल में हुआ था और अभी नेक्स्ट रीबैलेंसिंग इन लोगों का होने वाला है जुलाई 4 को। और यहाँ पे टोटल इन्होंने 4 ETF में पैसा इन्वेस्ट किया है। अभी वो क्या है वो भी अगर आप लोगों को देखना है तो देखो गोल्ड वाला जो निप्पॉन इंडिया का गोल्ड बीज ETF है उसमें इन लोगों का 37.85% इन्वेस्टमेंट है। इक्विटी के अंदर इन्होंने क्या किया है, निप्पॉन इंडिया जूनियर 20 का जो ETF है उसमें ऑलमोस्ट 19% का इन्वेस्टमेंट है और निफ्टी 50 का जो बीज है उसमें 16% का इन्वेस्टमेंट है और निप्पॉन इंडिया लिक्विड बीज जो डेट वाला प्रोडक्ट है उसमें ऑलमोस्ट 26% का इनका इन्वेस्टमेंट है। तो इसी तरीके से आप लोगों को ऑल वेदर इन्वेस्टिंग का एक प्रॉपर पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को ये वाले स्मॉल केस में इन्वेस्ट करना है तो आप लोगों को जस्ट यहाँ पे जाके इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करना है। इसका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 3800 का है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जो स्मॉल केस है वो फ्री है।
तो अगर आप लोगों को ऑल वेदर इन्वेस्टिंग स्मॉल केस में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और हाँ, ये वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट शेयर किए जो एक अच्छे रिटर्न देने वाले स्टॉक्स के अंदर होते हैं। हमने वो स्टॉक्स का हिस्ट्री देखा कि कुछ एक साल पहले वो स्टॉक में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण ये स्टॉक ने हम लोगों को इतना अच्छा रिटर्न दिया। अभी सिर्फ हम लोगों को क्या करना है कि अभी के करंट मार्केट सिनेरियो में हम लोगों को ढूंढना है कि ये सारे जो मैंने आप लोगों को कॉमन पॉइंट जो शेयर किए थे ना, वो पॉइंट्स अभी कौन से स्टॉक के अंदर अभी ऐसा चल रहा है, कौन सा स्टॉक है जो अभी लाइफ टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है, कौन सा स्टॉक है जिसमें प्राइस और वॉल्यूम हाई हो गया है ब्रेकआउट के टाइम पे, कौन सा ऐसा स्टॉक है जो मिड कैप इंडेक्स में है और ये सारी चीज कर रहा है, और कौन सा ऐसा स्टॉक है जो ऑब्वियसली ये सब चीज वीकली टाइम फ्रेम में कर रहा है। तो ये अभी आप लोगों को ढूंढना है। आप लोग ढूंढ के मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि अभी के सिचुएशन में कौन सा स्टॉक ऐसा रिटर्न दे रहा है। देखो, ये वीडियो शेयर करने का मेरा जो इंटेंशन था ना, वो बहुत क्लियर था कि मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई हम थोड़ी बहुत हिस्ट्री में देखते हैं ना, तो हम लोगों को अपना जो फ्यूचर है वो समझ में आता है कि आने वाले टाइम में हम लोगों को क्या करना चाहिए, कौन से स्टॉक को सिलेक्ट करना चाहिए। अभी स्टॉक सिलेक्शन की जो हैबिट है वो आप लोगों को, मतलब स्टॉक सिलेक्शन में आप एक्सपर्ट कब होगे, जब आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाओगे मार्केट में तभी। और दूसरी चीज मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोली कि ये सारी चीज में पेशेंस रखना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट करने के बाद, बिकॉज ऑलमोस्ट 1-1.5 साल का तो टाइम लगता ही है इतना अच्छा रिटर्न लाने के लिए। तो उसके लिए आप लोगों को पेशेंस खुद ही डेवलप करना पड़ेगा। और अगेन ये चीज आप लोगों को कैसे आएगी, अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है तो ही आएगी। और आई होप मेरे जो आपको वीडियोस में आप लोगों के साथ रेगुलरली शेयर करता हूं, उससे आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीजें समझ में आती होगी। तो बस यही था आज के हमारे वीडियो में। अगर आप लोगों को मैंने आज के वीडियो में टोटल बता दिया कि वो सारे कॉमन पॉइंट क्या थे जो हम लोगों को फ्यूचर में काम आने वाले हैं। आप लोगों को मैंने एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी बता दिया, ऑल वेदर इन्वेस्टिंग स्मॉल केस का। और हाँ, वो जो स्मॉल केस है वो फ्री है, तो अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। दूसरा, अगर आप लोगों को आज का हमारे ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिए। मैंने नोटिस किया है आप हमारे जो लर्निंग रिलेटेड वीडियोस होते हैं ना, उसको ज्यादा लाइक नहीं करते हो। देखो, आप लाइक करते हो तो आप लोगों का क्या जाता है, मुझे सिर्फ एक मोटिवेशन मिलता है जिससे मैं आप लोगों के लिए ऐसे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं। और हाँ, अगर आप लोगों को लगता है कि भाई आज के हमारे वीडियो में आप लोगों ने कुछ अच्छा सीखा है तो आप अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए, उसको भी ये चीज काम आ जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और ऐसे वीडियोज आप रेगुलरली देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और पास में एक नोटिफिकेशन बेल होगा उसको आप दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को सारे हमारे जो वीडियोज आएगा ना उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो फिर मैं आप लोगों से मिलूंगा ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।